हेलो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम क्लॉज पढ़ने जा रहे हैं और क्लॉज में एडवर्बियल क्लॉज का एक पार्ट पढ़ेंगे आज। पैलेस इंडिकेटिंग एडवर्बियल्स, मतलब ऐसे एडवर्बियल जो स्थान को शो करते हो, मतलब ऐसे एडवर्बियल जिसमें स्थान को शो करते हो। ऐसे एडवर्बियल जो क्लॉज है वो किससे प्रारंभ होंगे? दो कनेक्टर से प्रारंभ होंगे। एक तो होगा वेयर और दूसरा होगा वेयर एवर। वेयर का अर्थ होता है जहां और वेयर का अर्थ होता है जहां भी, मतलब आपकी चाहत के अनुसार। सेंटेंस से हम समझते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस प्रकार बैठते हैं। देयर इज ए हाउस, एक ये सेंटेंस है, और दूसरा आई वांट टू लिव इन इट। ये दो सेंटेंस है। दो में देखिए, पहला तो आपको प्रिंसिपल क्लॉज बनाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ये समझते हैं कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज, कौन सा प्रिंसिपल है और कौन सा सबऑर्डिनेट, अगर सेंटेंस बना हुआ है तो उसमें आइडेंटिफाई करते हुए कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि जिसके साथ में कनेक्टर जुड़ा हुआ है, जिसके साथ में कंजक्शन जुड़ा हुआ है, वो हमेशा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं। परंतु जब दो सेंटेंस सेपरेटली अलग अलग बैठे हैं जिनको हमें जोड़ना है, तो किसको प्रिंसिपल बनाएं और किसको सबऑर्डिनेट बनाएं। तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि अपने आप में जो एक तरीके से मेन या प्रिंसिपल लग रहा है। भाई देखिए, देयर इज ए हाउस, वहाँ या फिर एक घर है, आई वांट टू लिव इन इट, मैं उसमें रहना चाहता हूँ। तो इस सेंटेंस को हमें प्रिंसिपल क्लॉज बनाना पड़ेगा। इसका मतलब पहले लिखना पड़ेगा, तो देयर, ये लिख दीजिए देयर इज। अब यहाँ पर ए हाउस आएगा या फिर द हाउस आएगा, तो आप थोड़ा सा इसमें आर्टिकल भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आपके सामने कि आप अपन कहते हैं कि आई सा ए बॉय, आई सा ए गर्ल, आई सा एन एलिफेंट, इस प्रकार अपन वाक्य या सेंटेंस बनाते हैं। तो जिसमें आई सा ए बॉय, आपने कहा आई सा ए बॉय, क्या आप उस बच्चे से परिचित हो? क्या आप उस बच्चे से इंट्रोड्यूस हो? क्या उस बच्चे को आप जानते हो? नहीं। मैंने एक बच्चे को देखा, सामान्य कोई बच्चा था। इसी प्रकार पहली बात आपने यहाँ कही, देयर इज ए हाउस, वहाँ एक घर है। तो इस घर में ये सेंटेंस जब तक नहीं आया, इसके साथ में जुड़ा नहीं, तब तक तो ये एक सामान्य घर था, कोई स्पेशल थोड़ा ही था। इसलिए हमने ए का प्रयोग किया। अब इनको जोड़ेंगे कि वह घर जिसमें मैं रहना चाहता हूं, अब वो घर स्पेशल विभाग नहीं हुआ, तो इसमें आप क्या करेंगे, देयर इज द हाउस, देयर इज द हाउस वेयर आई वांट टू लिव इन, यहां तक आएगा। अब इट का प्रयोग मत करना इनके साथ में, क्योंकि इट जो है वो इसी घर के लिए ही है। और जब एक सेंटेंस बन जाता है जिसमें उसी नाउन को वापस रिपीट नहीं करना चाहिए, रिपीटेशन से हमें अवॉइड करना चाहिए। एक आध और सेंटेंस देखते हैं, जैसे यू कैन गो, एक सेंटेंस है, वेयर यू वांट, वेयर यू वांट, तुम जा सकते हो जहां तुम चाहो। अब इनको दोनों को जोड़ो, क्योंकि सेपरेट अलग है। वेयर का अगर एक का यूज करें तो इसका मतलब होता है जहां, और अब यह आपकी इच्छा के अनुसार, तो इस सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हो, यू कैन गो वेयर एवर यू वांट, जहां तुम चाहो वहां तुम जा सकते हो। ठीक, देयर इज ए, सॉरी इस सेंटेंस थोड़ा पूरा लिखते हैं, देयर इज ए टाउन, ये सेंटेंस है एक। और दूसरा अपन लिख सकते हैं, आई वांट टू प्ले देयर, आई वांट टू प्ले देयर। अब ये दो सेंटेंस है, वहाँ एक टाउन है जहाँ मैं खेलना पसंद करता हूँ। तो अब आप इस सेंटेंस को जोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, देयर इज ए
टाउन, और यहाँ लिखोगे आप वेयर आई वांट। थोड़ी राइट हो सकता है लेखन में आपको, परंतु मैं जो बोल रहा हूँ वो सिंपल सेंटेंस का मैं यूज कर रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। टाउन वेयर आई वांट टू प्ले। अब देयर आप वापस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो देयर आया किसके लिए था, इस टाउन के लिए आया था, और टाउन यहाँ आ गया है, और सॉरी यहाँ पर द भी लिखना, क्योंकि अब टाउन स्पेशल हो गया जहाँ आप खेलना पसंद करते हो। तो ये तो था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपने पहले से इंडिकेटिंग एडवर्बियल क्लॉज को समझा कि जिसमें वेयर और वेयर एवर से जुड़े हुए क्लॉज होते हैं वो हमेशा एडवर्बियल क्लॉज होते हैं, और ये मिलकर जब सेंटेंस बनता है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक्स।